मित्रों, आज के इस लेक्चर में हम बुद्धि के त्रिस्तरीय मॉडल के विषय में चर्चा करेंगे। बुद्धि के त्रिस्तरीय मॉडल का प्रतिपादन जॉन बी कैरोल ने किया था। आप अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनका फैक्टर एनालिसिस, लैंग्वेज एप्टीट्यूड, ह्यूमन इंटेलिजेंस, साइकोमेट्रिक्स के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा है। इन्होंने ही थ्री स्टेटम मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस का सन 1993 में प्रतिपादन किया था। कैरोल की बुद्धि के त्रिस्तरीय मॉडल को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे थ्री लेयर्ड मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, इंटीग्रेटिव मॉडल, जिसको हिंदी में समाकलनात्मक मॉडल के नाम से भी कह सकते हैं, या थ्री स्टेटा इंटेलिजेंस थ्योरी। इसमें थ्री लेयर्ड या थ्री स्टेटा इसलिए कहा गया क्योंकि कैरोल महोदय ने समस्त ह्यूमन एबिलिटीज़ को इन 3 लेयर्स में ही शामिल किया है। इसलिए 3 लेयर पर बेस्ड होने के कारण इनके इस सिद्धांत को, इनके इस मॉडल को त्रिस्तरीय मॉडल के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम बात करें कि इसको समाकलनात्मक मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके इस सिद्धांत में स्पीयरमैन, थर्स्टन, कैटलहॉर्न के सिद्धांतों के जितने भी मूल तत्व थे, उन सभी महत्वपूर्ण तत्वों को इसमें समाहित कर लिया गया। या हम कहें कि इन्होंने जो सर्वे स्टडी किया था, तो मुख्यतः बुद्धि के सिद्धांतों में जो जो फैक्टर मौजूद थे, उन सभी का इन्होंने अपने इस थ्री लेयर सिद्धांत में, मॉडल में, उन सभी को समाकलित कर लिया है। इसीलिए इनके सिद्धांत का एक नाम ये भी है, समाकलनात्मक मॉडल। देखते हैं क्या है ये त्रिस्तरीय मॉडल, कैरोल्स थ्री स्टेटम मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। इनके इस मॉडल में मुख्यतः 3 लेयर हैं। पहले लेवल पर यदि हम बात करें तो उन्होंने स्पेसिफिक जो एबिलिटीज थी उनको रखा है, इसीलिए इस लेवल को उन्होंने नाम दिया स्पेसिफिक स्टेटम या नैरो स्टेटा। ये सबसे निचले स्तर का स्टेटा है। इसके बाद इन्होंने सेकंड लेयर बनाई, उसको नाम दिया ब्रॉड स्टेटम या विस्तृत लेवल, लेवल सेकंड। तीसरे लेवल पर इन्होंने हाईएस्ट, सर्वोच्च पीक पॉइंट पर इन्होंने रखा जनरल स्टेटा, सामान्य योग्यता कारक को। तो यहाँ पर इन्होंने अपने इस त्रिस्तरीय मॉडल में मुख्यतः 3 लेवल का जिक्र किया है। पहला विशिष्ट, दूसरा विस्तृत और तीसरा सामान्य स्तर। जो सबसे हाईएस्ट है उसको कहा यहाँ पर सामान्य स्तर, जो लोएस्ट है उसको नाम दिया विशिष्ट या नैरो, संकीर्ण स्तर। यहाँ आप बगल में चित्र देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने टॉप पे रखा है जी कारक, और इसके बाद सेकंड जो लेवल है विस्तृत स्तर, यहाँ पर लगभग 8 ह्यूमन एबिलिटीज को रखा है, और सबसे लास्ट में यहाँ 70 जो संकीर्ण मानव योग्यताएं होती हैं उनको समाहित किया है। इस प्रकार से इन्होंने बुद्धि के सिद्धांत में 3 लेयर बनाए हैं, और उस 3 लेयर के आधार पर ही बुद्धि की संरचना का पूरा वर्णन किया है। हम जानते हैं इस सिद्धांत के प्रतिपादन के विषय में कि कैसे इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो कैरोल महोदय ने भी अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में फैक्टर एनालिसिस विधि का ही प्रयोग किया है, जो ज़्यादातर मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किया है। तो कैरोल महोदय ने सन 1935 से लेकर 1980 के बीच, 1935 से लेकर 1980 के बीच जितने भी ह्यूमन इंटेलिजेंस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस या मनोवैज्ञानिक परीक्षण इत्यादि के क्षेत्र में रिसर्च कार्य हुए थे, उन सब का डाटा कलेक्शन किया, और लगभग 450 सेट बनाए इन्होंने। और 450 सेट जो बने उनका री एनालिसिस किया, और री एनालिसिस करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इन सभी सिद्धांतों को केवल 3 लेयर में अरेंज किया जा सकता है, एक वरीयता क्रम में।
और एक लेयर में उन समस्त एबिलिटी को रखा जाए जो परस्पर ज़्यादा कोरिलेटेड हैं। जो सबसे अधिक उपयोगी थी या सब में शामिल थी उसको उन्होंने टॉप पर रखा। उसके बाद ब्रॉड एबिलिटीज जो उनको महसूस हुई उनको इन्होंने सेकंड लेवल ब्रॉड स्टेटा बना के उसमें रखा, और बाकी जितनी भी छोटी छोटी ह्यूमन एबिलिटीज़ थी, नैरो या स्पेसिफिक एबिलिटीज़ थी, उनको इन्होंने पहले लेवल यानी सबसे निचले लेवल में शामिल किया। इस प्रकार से हमने देखा कि कैरोल महोदय ने बुद्धि की समस्त डायमेंशंस को, या हम कहें कि मनुष्य की समस्त योग्यताओं को जितनी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांतों में वर्णित की थी, उन सभी को केवल 3 स्टेटा में, पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें समाहित कर दिया। इसीलिए कैरोल महोदय के इस सिद्धांत को त्रिस्तरीय मॉडल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक बात याद रखनी होगी कि यहाँ पर शब्द जो प्रयोग हुआ है 3 स्टेटम मॉडल या त्रिस्तरीय मॉडल, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर त्रिस्तरीय मॉडल का जिक्र है। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था उसमें 3 डायमेंशनल यानी त्रिविमीय मॉडल का बात थी। जब त्रिविमीय मॉडल की बात होगी, 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, तो आपको याद आना चाहिए जेपी गिलफर्ड का नाम, क्योंकि उसमें 3D मॉडल की बात कही गई है, यानी XYZ एक्सिस 3 दिशाओं में, जिसमें 180 फैक्टर्स का आपने जिक्र किया था। लेकिन यहाँ पर डायमेंशन की कोई बात नहीं है, केवल लेयर की बात कही गई है कि सामान्य रूप से उन योग्यताओं को वरीयता के आधार पर हम कितने ग्रुप में बांट सकते हैं, कितनी लेयर बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी होगी कि यहाँ पर त्रिस्तरीय मॉडल की बात कही गई है, त्रिविमीय मॉडल जेपी गिलफर्ड का है। आइए अब देखते हैं इनका त्रिस्तरीय मॉडल क्या है। इनके इस त्रिस्तरीय मॉडल में हम देखें तो ये 3 लेवल हैं, जनरल, ब्रॉड, स्पेसिफिक। तो जनरल वाले सबसे टॉप वाले स्टेटा में इन्होंने स्पीयरमैन के समान सामान्य योग्यता कारक यानी जी कारक को शामिल किया, केवल एक कारक। सेकंड ब्रॉड स्टेटा की बात करें तो इन्होंने कुल मिलाकर 8 मानवीय योग्यताओं को इसमें शामिल किया। और सबसे निचले स्टेटा में जिसमें विशिष्ट योग्यताओं को शामिल किया गया है यानी नैरो स्टेटा, तो उसमें इन्होंने इन समस्त एबिलिटीज को, जिनकी संख्या लगभग 70 बताई इन्होंने, उनको शामिल किया गया है। आइए अब इसको डिटेल से देख लेते हैं। इसकी यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम इसके निचले स्टेटा की बात करते हैं। तो निचले स्टेटा में जब हम देखेंगे तो लगभग 70 स्पेसिफिक एबिलिटीज़ का जिक्र है। इसको लेवल 1 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पहला ग्रुप जो उन्होंने बनाया था उसके अंतर्गत जो विशिष्ट योग्यताएं होंगी, तो यहाँ पर जनरल, सीक्वेंशियल रीजनिंग, इंडक्शन, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, स्पीड ऑफ रीजनिंग, इस प्रकार से ये यहाँ पर 4 एबिलिटीज़ का जिक्र हुआ। दूसरे ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसी तरह से पूरा लिस्ट बना हुआ है। क्योंकि ये 70 की हम बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। तीसरा ग्रुप ये मेमोरी स्पान से लेके लर्निंग एबिलिटीज़ तक। चौथा ग्रुप ये विजुअलाइजेशन स्पेशियल, यहाँ से स्टार्ट करके इमेजनरी तक। फिर है स्पीच साउंड, और यहाँ से साउंड लोकलाइजेशन तक। आइडेंटिफिकेशन फ्लुएंसी से लेकर फिगरल फ्लेक्सिबिलिटी तक। उसके बाद रेट ऑफ टेक्स्ट टेकिंग से लेकर परसेप्चुअल स्पीड तक। और लास्ट वाले में सिंपल रिएक्शन, चॉइस रिएक्शन, सेमेंटिक प्रोसेसिंग और मेंटल कंपैरिजन। इस तरह से विशिष्ट योग्यताओं का समूह बनाया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कैरोल महोदय ने लेवल 1 पर यानी सबसे निचले लेवल पर कुल मिलाकर लगभग 70 प्रकार की विशिष्ट योग्यताओं को शामिल किया है। इसके जब एक सीढ़ी ऊपर चलें तो लेवल 2, जिसको इन्होंने ब्रॉड स्टेटा के नाम से कहा है, इस स्टेटा में इन्होंने 8 प्रकार की एबिलिटीज़ को शामिल किया, जिनका नाम है पहला
तरल बुद्धि, दूसरा ठोस, तीसरा सामान्य स्मृति एवं अधिगम संबंधी योग्यता, चौथा विस्तृत दृष्टि प्रत्यक्षण, पांचवां विस्तृत श्रवण प्रत्यक्षण, छठवां विस्तृत पुनः प्राप्ति, और उसके बाद विस्तृत संज्ञानात्मक तीव्रता, और लास्ट वाला गति, प्रतिक्रिया, निर्णय इत्यादि से जुड़ी हुई योग्यताओं का एक समूह। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनके इस मॉडल में सेकेंड लेवल पर, जिसको ब्रॉड स्टेटा के नाम से कहा गया है, कुल मिलाकर 8 प्रकार की मानवीय योग्यताओं को रखा गया, जिसमें पहले और दूसरे क्रम पर तरल एवं ठोस बुद्धि को रखा गया है। ये दोनों प्रकार की बुद्धि कैटल हॉर्न के बुद्धि सिद्धांत से ली गई। कैटल और हॉर्न ने बुद्धि के 2 प्रकार बताए, उसमें पहला है तरल बुद्धि, दूसरा है ठोस बुद्धि। और ये क्या है, इसको हम देखते हैं। तरल बुद्धि से अभिप्राय कैटल महोदय कहते हैं कि अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता है, यानी तर्क से जुड़ा हुआ है। हम कहें कि तेजी से सूचना का विश्लेषण करने से संबंधित योग्यता है। तरल बुद्धि नवीन ज्ञान की तरफ इंडिकेट करता है, या हम कहें कि जिसमें नवीन ज्ञान की अधिकता होती है। और ठोस बुद्धि की बात करें तो इसमें अनुभवों की अधिकता होती है, और हम अनुभव के आधार पर ही समस्या समाधान करते हैं। ये ठोस बुद्धि का संकेत है। यदि हम बात करें संपूर्ण मानव जीवन में कैटल और हॉर्न के सिद्धांत के अनुसार, तो सबसे पहले शुरुआत में जीवन के प्रारंभिक जीवन की यदि हम बात करें तो तरल बुद्धि तीव्रता से बढ़ती है, यानी स्टार्टिंग में जब नया ज्ञान प्राप्त करता है बालक, तो वहाँ तरल बुद्धि की अधिकता होती है। ठोस बुद्धि उतनी नहीं होती, क्योंकि ठोस बुद्धि अनुभव पर आधारित है। और एक बात हमको यहाँ याद रखनी होगी, जो कैटल और हॉर्न ने कहा था कि पूरे जीवन की अवधि में सबसे पहले तरल बुद्धि का उपयोग होता है, यानी कि तरल बुद्धि के द्वारा वो चीज़ों को सीखता है, और धीरे धीरे एक उम्र के बाद तरल बुद्धि फिक्स हो जाती, या कहें कि उसके बाद उसमें जो बढ़ने की उम्मीद है, ये कहें कि लर्निंग का जो पठार होता है, वैसे बुद्धि में एक पठार आ जाता है, और एक उम्र के बाद तरल बुद्धि घटने लगती है। लेकिन ठोस बुद्धि की बात करें तो ठोस बुद्धि लगातार इंक्रीज करती है या फिर स्थिर हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। लेकिन इसमें जो डिक्रीजमेंट का ग्राफ है वो ऐसा नहीं होता है, यानी कि तरल बुद्धि शुरुआत में बढ़ती है, बढ़ने के बाद टॉप पे जाने के बाद घटती भी है। लेकिन ठोस बुद्धि की बात करें तो ये हमेशा अनुभव के साथ साथ बढ़ती जाती है, और एक उम्र के बाद स्थिर हो सकती है, लेकिन घटेगी कभी नहीं, यानी कि हमेशा बढ़ती रहती है। तो ये दोनों बुद्धियां हैं जो कैटल और हॉर्न ने अपने सिद्धांत में दिया था। तो कैरोल महोदय ने इन दोनों को अपने स्त्री स्टेटा में दूसरे लेवल पर सबसे पहले रखा है। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि कैरोल महोदय ने जो इस सीक्वेंस बनाई, इस सीक्वेंस का भी एक नियम है। इन्होंने कहा कि जिसका, यानी कि 8 बुद्धियां हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये लास्ट, तो इसका जो सीक्वेंस है उन्होंने इस प्रकार से रखा, बाएं से दाएं तरफ जाने पर कोरिलेशन का वैल्यू घटता जाता है, यानी कि तरल बुद्धि जी फैक्टर से इन दोनों के बीच में यहाँ पर जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो देखेंगे तरल बुद्धि और जी फैक्टर के बीच में कोरिलेशन सबसे अधिक होगा, हाई कोरिलेशन। और इसी को यदि हम लास्ट वाले को देखेंगे और जी के साथ में इसका कोरिलेशन, तो ये सबसे कम होगा। तो उनका ये एक क्रम रखा गया कि सहसंबंध के क्रम में, यानी सबसे अधिक संबंध होगा उसको टॉप पर, तरल बुद्धि का जी से सबसे अधिक कोरिलेशन वैल्यू आया, उसके बाद ठोस, उसके बाद ये, यानी घटते हुए सहसंबंध के क्रम में इन्होंने इन समस्त 8 एबिलिटीज को इसमें रखा है। और इसके बाद अब हम देखते हैं इसके सर्वोच्च शिखर पर। तो सर्वोच्च शिखर की यदि हम बात करें तो इन्होंने जी कारक, यानी कि सामान्य बुद्धि को रखा गया है। कैरोल महोदय का कहना ये था कि सामान्य योग्यता कारक समस्त प्रकार की योग्यताओं में थोड़ी या अधिक मात्रा में जरूर शामिल है, चाहे वो विशिष्ट योग्यताएं हों, चाहे वो 8 ब्रॉड स्टेटा वाली एबिलिटीज हों। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार से स्पीयरमैन ने जो जिक्र किया था सामान्य योग्यता कारक, वही जी योग्यता कारक कहीं ना कहीं हर प्रकार की एबिलिटीज में मौजूद है।
इसलिए उन्होंने सबसे टॉप पर सामान्य बुद्धि यानी जी कारक को रखा और इस प्रकार से उन्होंने 3 स्टेटा का यहाँ पर जिक्र किया। तो हम यहाँ पर ओवरऑल ये देखते हैं कि पहले स्टेटा में केवल एक जी कारक, उसके बाद सर्वोच्च के नीचे हम चलें ब्रॉड स्टेटा तो यहाँ पर 8 एबिलिटीज और सबसे निचले स्टेटा यानी लेवल 1 पर तो यहाँ 70 एबिलिटीज का जिक्र हुआ है। कुल मिलाकर इस 3 स्टेटा में 3 लेवल हैं और 3 लेवल में सबसे निचले स्टेटा में लगभग 70 प्रकार की विशिष्ट मानसिक योग्यताओं का जिक्र है। दूसरे लेवल में जिसको ब्रॉड स्टेटा कहा गया, कुल मिलाकर 8 प्रकार की मानसिक योग्यताओं का जिक्र है और सर्वोच्च शिखर पर केवल एक मानसिक योग्यता जिसे सामान्य मानसिक योग्यता कहा गया है उसको इन्होंने रखा है। यही कैरोल महोदय का बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कैरोल का यह त्रिस्तरीय मॉडल सभी तरह की ज्ञात संज्ञानात्मक क्षमताओं को अपने आप में समाहित किए हुए है तथा इसके द्वारा बुद्धि का एक पूर्ण एवं विस्तृत चित्र प्रस्तुत होता है। तो आशा है कि कैरोल के त्रिस्तरीय मॉडल को आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।